खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले रंग दे बसंती कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयागराज में स्लैम पोइट्री का आयोजन किया गया है और जिसमें युवा कवियों ने कविताओं को सामाजिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और इस मंच में कवियों ने माफिया के दौर से जुड़े कई गंभीर सवाल अपनी कविताओं के माध्यम से उठाए। कविताओं में बताया गया है कि माफिया के दौर में प्रदेश के अंदर कितना डर था और प्रदेश ने क्या खोया, क्योंकि डर ने लोगों के जीवन और सपनों को बुरी तरीके से प्रभावित किया था और युवा बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, कार्यक्रम के मंच से जेनजी से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। कवियों ने कहा है कि बलिदानी भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जब बलिदान हुए थे तब भी वो जेनजी की ही उम्र के दौर में थे। इस संदर्भ के माध्यम से युवाओं की भूमिका और बदलाव की सोच पर भी ध्यान खींचा गया। देखिए, रंग दे बसंती इस मंच पर युवा कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से माफियाओं के दौर की सामाजिक कीमत को सामने रखा। कविताओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे भय, पलायन, कारोबार का ठहराव, युवाओं के छूटते अवसर और परिवारों की असुरक्षा जैसे विषय इसमें प्रमुख रहे और इस विषय पर गंभीरता से बात भी की गई। यानी कि समझिए, प्रयागराज में आयोजित स्लैम पोएट्री कार्यक्रम में कविता केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि युवा कवियों ने इसके जरिए माफियाओं के दौर, उनके सामाजिक प्रभाव और युवाओं के सवाल के साथ बदलाव की आकांक्षाओं को भी अपने मंच पर रखा। मैं उस वक्त प्रयागराज के हिंदुस्तान एकेडमी में, जहां रंग दे बसंती का कार्यक्रम चल रहा है। इस रंग दे बसंती कार्यक्रम में बहुत सारे कवि आए हैं जिन्होंने अपने कवि के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई। जैसे कवि के माध्यम माफिया गिरी के बारे में बताया, एक ने अतीक अहमद के कविता रची, बताया उसके बारे में। पर मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि जो यहाँ पर युवा बैठा हुआ है इस वक्त, वो यहाँ पोस्टर्स बना रहा है और अपने पोस्टर्स के जरिए जो कलाकारी कर रहा है और अपने रंग दे बसंती जो कार्यक्रम का है उस रंगों में इस पे पूरी तस्वीर को रच रहा है यहाँ पर ये मैं इससे तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि एक जेनजी जो वहां पे दिल्ली में थे, जो दिल्ली में जिस तरह के उन्होंने वहां पर कार्यक्रम किया था, प्रोटेस्ट किया था, विरोध नारे लगाए थे, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया था और बहुत सारी बातें कही गई थी। पर एक युवा यहाँ पर भी है, मैं दिखा सकता हूँ कि एक छोटी सी बिटिया बैठी है जो अतीक अहमद की पोस्टर डिजाइन कर रही है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या है और वो क्या दर्शाना चाह रही है इस पोस्टर के माध्यम से। बेटा, क्या दिखाना चाह रहे हो इस पोस्टर्स के माध्यम से, क्या बताना चाह रहे हो और क्या है ये यहाँ पे एक कला प्रतियोगिता चल रही है जिसका विषय था 2007 से 2017 के बीच जितने भी गुंडा राज था या फिर जो गैर कानूनी काम होते थे उस पे पेंटिंग बनाना। पर ये जिसका पोस्टर है इनका, आप जानती है कौन है ये? हाँ ना, मैं नाम जानती हूँ, इनका अतीक अहमद नाम है इनका। अच्छा, क्या करते थे, पता है इनका बैकग्राउंड कुछ पता है उनके बारे में क्या था? ये इलाहाबाद के संसद भी रहे हैं और ये गैर कानूनी काम भी शायद क्या करते ही थे। और साइड में एक पुलिस वाले भी हैं, इस पे क्या कहना है जो पुलिस वाले साथ में बैठे हुए साइड में? ये क्योंकि ये ज्यादा ये जेल में रहते थे, लेकिन जेल में भी रह के भी ये अपना काम करते थे, इलीगल काम। तो साहित्यात्मक रूप से वो प्रदर्शन कर रहे हैं दंगा फसाद अत्याचार पे। हम कलाकार है तो अपने कलाकार मतलब रचनात्मक रूप से ये प्रदर्शित कर रहे हैं विचारों को। अगर हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में जाने वाले जो थे मुख्तार अंसारी, यहाँ पे प्रयागराज में जिनका कांड हुआ ये अतीक अहमद, तो हम इनके बारे में जानते थे तो हमने अजय इनको भ्रष्टाचार और ये गुंडागर्दी के इसमें जाना तो हमने इस पे उतारा। बस मेरा यही इतना उद्देश्य रहा। अच्छा ऋषभ, एक बहुत बड़ी बात है कि हम लगातार देखे थे कि जंतर मंतर में जिस तरह से प्रोटेस्ट युवाओं ने किया था, एक युवा तुम भी हो, जेनजी तुम भी हो, तुमने एक चीज दर्शाया, माफी करो, पर वहाँ का जो युवा था उसने अपशब्द के पोस्टर डिजाइन किए थे। देखिए, अगर किसी की माँ बहन को आप गाली दे रहे हैं तो वो मतलब जेन्युइन सी बात है, वो गलत है। आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको उसी तरह पेश आने चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी कई सारी गलत चीजें थी, जैसे स्टूडेंट ने गलती की उनको सजा मिल रही है, जेन्युइन सी बात है। जो गलत है उनके खिलाफ वो हो, कार्रवाई हो, लेकिन जो खिलाफ नहीं है उनके खिलाफ भी वो चीजें ना हो जो वहाँ पे हुई हैं। एक दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था और एक प्रयागराज में, जिस तरह जेनजी यहाँ पे अपनी चीजों के माध्यम से अपराध के खिलाफ और जो यहाँ पे नक्सलवादी हैं उनके खिलाफ किस तरह से किया गया था, अपने पोस्टर में डिजाइन करके बताया जा रहा है। तो एक जेनजी यहाँ भी है प्रयागराज, जो रंग दे बसंती कार्यक्रम में हुआ था हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में, तो एक जेनजी वो भी थे, एक जेनजी यहाँ पर भी है, पर प्रोटेस्ट करने का तरीका कुछ उनका था और यहाँ कुछ का तरीका अलग है। पवन उपाध्याय, सुदर्शन न्यूज चैनल, प्रयागराज। जिस प्रयागराज की मिट्टी में हम रहते हैं वो प्रयागराज
यहाँ की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है। जब क्रांति का विजुल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बजाया तो वो भी एक युवा थे। जब भगत सिंह ने वो विगुल बजाया तो वो भी एक युवा थे। तो चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हम आज़ाद भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर माफियाओं के द्वारा ऐसी चीज़ें हो तो निश्चित रूप से आज़ाद महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कविता को एक माध्यम बना करके आम जनमानस तक पहुँचना चाहता हूँ और मैं इन माफियाओं के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, आपराधिक लोगों के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ मिला करके अपनी कविता के माध्यम से एक शांति प्रिय तरीके से अपनी बातें उन तक प्रेषित करना चाहता हूँ। यह समय अब बदलने का है, यह समय अब शांति का है, यह समय बदलाव का है। देखिए, कविता सदैव से चुनौती का ही काम करती रही है। कविता जब चुनौती बनकर के सामने आती है तो तमाम लोगों के तख्त और ताज हिल जाते हैं। कविता जब संभाजी महाराज पर, आज मैंने एक रचना भी पढ़ी थी, तो संभाजी महाराज के साथ जब कवि कलश थे तो कवि कलश उनके बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया, लेकिन घुटने टेकना नहीं स्वीकार किया औरंगजेब के खिलाफ। कविता जब उस समय में लोगों के लिए खड़ी रही, कविता आम जनमानस के लिए खड़ी रही, कविता इस देश के लिए खड़ी रही, कविता हिंदू स्वराज के लिए खड़ी रही। कविता उस वक्त भी खड़ी रही जब चंद्र बरदाई की पीढ़ी थी। कविता उस वक्त भी खड़ी रही जब 9 रत्नों में से एक रत्न कवि होता था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः 2 ही हैं। सबसे मेन उद्देश्य तो हमारा ये कि हम अपने छोटे भाइयों को जो विश्वविद्यालय से हमारे पढ़ के निकले हैं, हम इसमें कला में, साहित्य में, रंगोली वगैरह में वो रुचि रखते हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड करना था, जो हमारा सबसे मेन उद्देश्य था। और दूसरा है कि आपने हाल ही में तमाम जगहों पर हुए जनजी प्रोटेस्ट देखे होंगे। हमारा उसमें खुले तौर पर उनका समर्थन था, उनका मुद्दा बिल्कुल जायज़ था, और लेकिन उन्होंने कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। हमारा देश का प्रधान है, प्रधानमंत्री है, आप उनकी पद की गरिमा रखनी चाहिए आपको। आपने उनकी माताओं को गाली दी, भद्दी गालियाँ दी, टिप्पणियाँ की, तमाम विश्व का मीडिया उसको कवर कर रहा है। तो हम एक ग्लोबली इमेज हमारी अच्छी नहीं जाती, हम उसका विरोध करते हैं। और जब अपने छोटे भाइयों को, तो छोटे भाई के तौर पर उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि आप दोबारा कभी प्रोटेस्ट करें तो ऐसी चीज़ों से